श्री शिवाय दोस्तों। महाशिवरात्रि की रात नमक का गुप्त उपाय करने से 7 पुश्तों तक धन बरसेगा। इस दिन उपाय करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन बना दिव्य महाशुभ संयोग। इस दिन मतलब महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप एक मुट्ठी नमक फेंक दें। यहां गरीबी हो जाएगी खत्म। 1 महीने धन दौलत बढ़ती चली जाएगी। आपके जीवन में दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे और आप 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। अगर आप मात्र एक मुट्ठी नमक चुपचाप यहां फेंक देते हैं। 10 मार्च महाशिवरात्रि के दिन आपको मालामाल से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो जो आपसे जड़ता हो, आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिसे अगर आप 10 मार्च महाशिवरात्रि के दिन, तो दोस्तों समझ लें, आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। जीवन के दर्द संकट है और आप 1 महीने में करोड़पति मालामाल बन जाओगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपको जरूर ही मालामाल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख देना, जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे। तो यकीन मानिए, आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आ जाएगी। आपके घर में माता दुर्गा का स्थायी रूप से वास जाएगा। चारों दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना। जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं जी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में मकर क्रांति का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा, पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि ये वाली महाशिवरात्रि तिथि के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों, दरअसल इस समय में पड़ने वाली महाशिवरात्रि तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो मानव श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय है, उस मानव को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है, खत्म हो जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली आती है दोस्तों। इस दिन मतलब पौष, दुर्गा अष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर सकें, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमो कार्य करने चाहिए। तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके वासुदेवा मंत्र का जाप करना है। भगवान विष्णु जी के मंत्र का, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, माला माल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको पौष महाशिवरात्रि के दिन जरूर करने चाहिए। नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं
जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमक का इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइन, काला नमक, डल्ली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं। दोस्तों, पोछा लगाते समय मिलाए नमक दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 अगर आप लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुर्गा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं। या दोस्तों, अगर हफ्ते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही अगर आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में हमेशा वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सूख लेगा, घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही अगर आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का उपाय जरूर करें। अगर कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी अगर आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। 1 हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें। धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। अगर इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पे से 3 बार उतारकर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा कम मिलेगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दे। इसे आप अपने कार्यक्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संचार होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध ले। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध। राहु
और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से वह केतु के अशुभ असरों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है, परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदले और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में अगर नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि मंगल का दुष्असर भी नहीं होगा। साथ ही अगर आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें? कांच के गिलास में सेंधा नमक अब 2 लौंग डालकर, जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमेरा या फिर अपने घर के जो किचन वहां पर रख सकते हैं, भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और मां सदैव आपके पर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह उपाय करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में न चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, अगर आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए। ऐसा करने विरोधी द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको ये पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखें वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के बनने लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ धन की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। यह दोस्तों, देवी धन की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखें। नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है, तो आप में और नमक दें। या दोस्तों, लाल कपड़े में नमक बांधकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को स्टील या लोहे के रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद और हो जाते हैं दोस्त। अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगार या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। नमक की कदर करें दोस्त और उधार। कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक का अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन खरीदना चाहिए, इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं, तब भी आपको शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं, तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है।
इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। 2 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाएं, परंतु याद रहे नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में दुर्गा नहीं मां दुर्गा वास हो जाता है। माता दुर्गा का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और वो घर में दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले दोस्त। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर, दोष, मात्र इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये उपाय। थोड़ा सा वाला नमक और थोड़ा सा 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारें, जिसे नजर लग गई हो। सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माताजी हमारे ऊपर बरसों करती चली आ रही है। ये कारगर होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो है ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की। और क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी दोस्तों। सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी ये उसको अपने सुख लेता है और आप सुबह के एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांध कर ही रखें। फिर इसे कर दें दोस्तों। चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है। चाय में कर भी नमक कभी न डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे मानव सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग। आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक अवश्य दान करें। भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए। इससे आपका नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पत्थरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक न कम न ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, अच्छा समझा जाता है। शरीर के दोस्त जो मानव नमक की कद्र करता है उसके ऊपर हमेशा माता दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन इस छोटे से उपाय को करने मात्र से ही आपको लाभ ही लाभ हो सकता है। दोस्तों, मन कर चलिए, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तुम आपको आपकी जो कोई मनोकामना है, किसी स्त्री को पाना है, किसी पुरुष को पाना है, या आपकी जो भी इच्छा है, वह इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण ज्ञान दिया है। इसलिए समग्र ज्ञान की इस वीडियो को अंत तक देख लेना, आपकी सभी मनोइच्छा जरूर ही पूर्ण होगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपकी समस्याओं के निवारण के लिए उपाय भी बताते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को बीच बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। चलिए जान लेते हैं अदरक के वह चमत्कारिक एवं महाचमत्कारिक उपाय जो हमें शिवरात्रि की रात जरूर ही करने हैं, जिससे हमें लाभ ही लाभ होगा।
जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम सभी जीवन की कामना करते हैं, इसके लिए विभिन्न तरह के उपाय करते रहते हैं, खूब सारी करते हैं, सच्चे दिल से, देवी देवताओं से, अपने इष्ट से हम प्रार्थना भी करते हैं। और आज के युग में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह है धन प्राप्ति का कार्य। कुछ लोग कहते, क्यों पैसा पैसा करते हो, परंतु पैसे के बिना आप अगर पूजा पाठ करने के लिए धूप पार्टी भी खरीदने जाएंगे तो वह भी नहीं मिलती है। इसलिए अगर जो लोग भी पूजा पाठ करना चाहते हैं या जो भी धर्म कर्म के कार्य करना चाहते हैं, समाज की सेवा चाहते हैं, चाहे अपने घर का पालन पोषण करना चाहते, अपने बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, और जब में भी जाओ तो जॉब में जाने के लिए अच्छे कपड़े लगता, जब में जॉब में जाने के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सभी चीजों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और सभी लोग जी भर के मेहनत करते हैं। पर कई लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत तो पूरी करते हैं कर्म से, पर उन्हें धन प्राप्ति नहीं हो पाती है और समझ नहीं पाते कितनी पूजा पाठ के बाद, इतने सारे उपाय के बाद क्यों मेरे धन प्राप्ति में रोड़ आ रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा उपाय जिससे कहा जाता है शास्त्रों में कि इस उपाय को करने मात्र से माता लक्ष्मी आपके घर आने के बहाने ढूंढने लगते हैं और आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगती है। आपके घर आने के बाद ढूंढने लगते हैं और आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगती है। धन प्राप्ति के लिए लोग अलग अलग तरह के उपाय करते रहते हैं। और भारतीय जो तंत्र शास्त्र है, इसमें हम बात करें तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे, कुछ ऐसे जड़ों की बात की गई है जो कहते हैं कि मनोकामना पूर्ति की जड़ें होती है, आपकी जो भी इच्छा पूर्ति हो उसको पूर्ण करती है। और आप भी अगर धनवान बनना चाहते हैं तो आज के छोटा सा उपाय का एक जड़ का जो आपकी हर इच्छा को जरूर पूरी करेगी। आज हम बात करने वाले अदरक के जड़ की, और सभी लोग अदरक खाते ही कहते हैं, तो बिना अदरक की चाय तो किसी को शायद ही बात ही होगी। परंतु कितने लोगों ने अदरक का पौधा देखा है? अच्छा, ये पौधा कैसा दिखता है, कहाँ बढ़ता है, कैसा खिलता है, अदरक के कितने तरह होते हैं? हम लोग बस जाते हैं, मार्केट से ले लेते हैं अदरक का पौधा, दो भैया अदरक दे दो भैया, और खरीद कर ले आते हैं, जिसको जितना चाहिए होता है। परंतु आपको बताओ, अदरक का पौधा भी बहुत सजावटी भी होता है, इसकी लाभ भी बहुत अधिक होते हैं। अदरक को इसका नाम इसके सबसे मूल्यवान भाग यानी कि इसकी जड़ की उपस्थिति से मिला, संस्कृत से अनुवादित है सिंह बेड़ा, जिसका अर्थ सिंह वाला या सिंह के आकार का, और जग में सबसे अधिक विचित्र जाकर है, जिसकी तुलना परिकठाओं के पुरुषों या मुट्ठियों की छवि से की जाती है। दोस्तों, जहां तक कि मूल्यवान है उतना ही है मैजिकल पौधा माना जाता है, और एक समृद्ध इतिहास की कई मित्रों से आच्छादित पौधा है, और कहा जाता है बहुमुखी औषधि है, तीखा मसाला है, सुंदरता है, यवन है, सभी को बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका है। और आपको बता दूं कि घर में आपकी गंदगी ना हो, इकट्ठा हो, और इसलिए हर अमावस्या को ही कह देता हूं कि आप घर की सफाई वगैरह कीजिए। शनिवार के दिन घर की सफाई करके करना चाहिए। श्री सुख का पाठ अपने घर में करते रहिए, समुद्री नमक से पोछा लगाते रहिए, और गुरुवार का दिन छोड़कर बाकी सब दिन आपको पोछा लगाना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। आपके घर में क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये सभी चीजों से दूर रहते और स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है। सभी अगर कर सके तो गोबर के जो प्ले होते हैं, जिसे कहते हैं, उनको आपको जला करके आप कोई भी मंत्र से, आप अपने घर की नेगेटिविटी के अनुसार कोई भी मंत्र या अपने ईस्ट का या अपने गुरुदेव का मंत्र चूज करके आप उसे आहुति दे दीजिए। इससे आपकी एक तो आपके घर में माहौल अच्छा होता, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, और साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी वास होता है, धन का आगमन होता है। कि नेगेटिव शक्तियां आपके घर पर घर कर रखी तो लोबान आपको शाम के समय जरूर जलाना चाहिए। और रोज अगर महीने की कोई भी 1 या 2 शनिवार या फिर अमावस्या तिथि आदि पर आप काम से कम 2 बार चलाए, और पूरे घर में आपको घूमना चाहिए। दोस्तों, जब हम ये सब चीज आप करते रहते हैं अगर रेगुलर तरीके से, और फिर भी दिक्कतें हैं, तो आपको अदरक का उपाय देता हूं, जिससे कोई भी कहा जाता है। और तंत्र शास्त्र में जब हम ये सब चीज आप करते रहते हैं
अगर रेगुलर तरीके से और फिर भी दिक्कतें हैं तो आपको अदरक का उपाय बता देता हूं, जिससे कोई भी कहा जाता है धनवान होता है। और तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में अदरक को किसी भी महारथी से काम नहीं माना गया। जैसे हम कहते हैं चमत्कारी होता है, परंतु जो लोग नहीं हैं फोन कर सकते, उन सभी को बता दूं कि अदरक उसकी जगह ले सकता है। इसे भी जितने भी जीवन में अपने इस अदरक का उपाय को कर लिया, उसकी उन्नति कभी रुकी नहीं सकती, उसके जीवन से बड़े रास्ता बदल लेती है। बहुत ही दिव्य माना जाता है कि अदरक का उपाय और दिव्य ग्रह शक्तियां होती है। इस अदरक में आसानी से आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। 20 दिनों में आपको इसके उपाय का परफेक्ट असर मिल जाता है। जब अदरक की हम बात करते, दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए, शनिवार के दिन आप सभी भी किसी शुभ कार्य के लिए चाहते, किसी खास काम के लिए चाहते, तो इस दिन काली रात को धारण करनी चाहिए और साथ ही साथ आपको अदरक मुंह में लेकर के फिर आपको कम पर निकलना चाहिए। इससे आपके सभी तरह की कार्यों में आ रही वाइन बढ़ाए दूर होती है। अदरक का उपाय तंत्र में कुछ वशीकरण टोटका में बहुत जबरदस्त होता है। इसको अगर सिद्ध करके आप रश्मि चमकदार कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख लेते हैं तो धन की कभी कमी नहीं होती, उल्टा लगातार बढ़ता जाता है। और रसोई घर में या अनाज के भंडारण में रख लेते, इसकी जड़ को शुद्ध स्थान पर, तो कभी अन्न की कमी नहीं होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन की रात आप इस उपाय को जरूर करना, आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, अदरक का उपाय तंत्र में कुछ वशीकरण टोटका में बहुत जबरदस्त होता है। इसको सिद्ध करके आप लाल रश्मि चमकदार कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लेते हैं तो धन की कभी कमी नहीं होती, उल्टा लगातार बढ़ता जाता है। और रसोई घर में या अनाज के भंडारण में रख लेते, इसकी जड़ को शुद्ध स्थान पर, तो कभी अन्न की कमी नहीं होती। घर की पूजा कक्ष में जो भी मनुष्य की स्थापना करता है तो सुख शांति बनी रहती है और घर के वास्तु दोष को खत्म करता है। कोई विवाद में फंसे हों, फैसला आने वाला हो, तो कि सिद्ध की हुई जड़ को दाहिने हाथ पैर बांध लीजिए या जेब में धारण कर लीजिए, निश्चित है विजय मिलती है। अदरक का पंचांग का चूर्ण बना लेना चाहिए, इससे तिलक करने से भी आपको तीव्र आकर्षण की प्राप्ति होती है। और जो लोग भी इसका पंचांग चूर्ण बनाना होता है, शिवरात्रि के दिन ये उपाय को हर एक व्यक्ति को जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति इन उपायों को या जो महिला इन उपायों को शिवरात्रि के दिन है, उसे लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए, कृपया वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए आगे जान लेते हैं। उसकी विधि आप मुझे प्राइवेट में पूछ सकते हैं। और उसको अगर लगते हैं अदरक की जड़ से, अगर आप काजल निकाल कर लगाते हैं, आंखों में रहते हैं कि जिसके सामने आप चाहते हैं उसका वशीकरण होता है, वह आपकी बात मानने लगता है। और इस पौधे की को छाया में सुखाकर आप इसका चूर्ण बना करके जिसको पान में डालकर खिला देंगे, वह इंसान अपने आप ही आपके पास में हो जाते हैं, आपके पास में बन जाता है। दोस्तों, कहा जाता है अदरक इतनी शक्तिशाली होती है कि इसका पेस्ट बना करके आप अपने फॉर्मेट पे लगाते हैं, इसकी जड़ का तिलक लगाते हैं तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। परंतु आज हम बात करने वाले विशेष उपाय की, इसके लिए आपको एकदम बिल्कुल हल्का सा काम करना है। एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसका स्क्वायर पीस आपको काट लेना, चकोर टुकड़ा आप काट लीजिए। और अगर आपकी जो अदरक है उसमें गांठ होती है जहां से नया पौधा उठ सकता है, अगर वह है तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है, वही आप पाठ लीजिए और इसको फिर अपने दाहिने हाथ में लेना है और इसको बोलना है। आपको ओम हनुमते श्री रामा, ओम नमो हनुमते श्री राम एयूएम, नमो हनुमते अभी को लेकर के अपने घर के मुख्य द्वार पर चाहिए। जो आपके घर की चौखट है वहां पर आपको जहां भी कच्ची मिट्टी हो वहां पर इसको आपको 1 इंच नीचे करीब आपकी उंगली का जो टॉप का हिस्सा होता है उसका आप देख लीजिए, इतना डीप हो खड़ा उतना खड़ा करके आप इसको डाल दे, इससे ज्यादा आपको नहीं डालना है। और उसके ऊपर फिर थोड़ी सी मिट्टी आपको फैला देनी है और फिर उसे मिट्टी को फैलाने के उसके ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए पीसी हुई और उसको स्प्रिंकल कर देना है और थोड़ा सा रख देना है। इस तरह से आपको ये अदरक मिट्टी में अपने घर की चौखट पर, जो आपके घर की चौखट है यानी जहां से एंटर करते हैं वहां पर आपको दबाना है। अगर आपके घर में 2 गेट है, एक में गेट बड़े बंगलों में रहते हैं, एक में गाते हैं और एक दूसरा छोटा गेट है,
तो जो छोटा गेट अंदर वाला उसके राइट साइड में आपको ये काम करना है। जो लोग भी फ्लैट शादी में रहते हैं, आपके पास कच्ची मिट्टी नहीं है, तो आप एक छोटा सा पॉट रख करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि घर के बाहर फ्लैट्स में अलाउड नहीं है या पॉसिबल नहीं है, तो आप घर के अंदर ठीक चौखट के ठीक पास में अंदर में राइट हैंड साइड में आप छोटे से पॉट में इस उपाय को कर सकते हैं। नमो हनुमते अभिषेक स्वाहा, इस तरह से आपको बोलना है और रोज इसमें पानी आपको हल्का हल्का देना है। अभी विंटर टाइमिंग है तो कोई भी पौधे को ज्यादा पानी देंगे तो वह खराब हो जाएगा। बाकी गर्मी होती तो मैं कहता कि एक छोटी सी रोटी जल की आप इसमें डाल, परंतु विंटर जब हो तो आपको थोड़ा सा जल लेकर के आधी रोटी छोटी सी जल लेकर उसको चीर के हल्का हल्का पानी दे करके आपको डालना चाहिए। इसके बाद आपको 20 दिन तक ऐसे ही मंत्र बोल करके आप मंत्र बोलते जाइए। अगरबत्ती नियमित रूप से आपको वहां चलनी है। आप देखेंगे अगर आपको इसमें से दिखाई देने लगते हैं सरफेस के ऊपर से, अगर लगता है कि प्लांट उगाने वाला है तो समझ लीजिए कि बाधा दूर हो गई है। आपके भविष्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। माता लक्ष्मी को आपके घर में बहने से प्रवेश करने से कोई रोक सकता है। और इस उपाय को इनफैक्ट कहा जाता है और प्रैक्टिकल मैंने देखा हुआ भी है। इस उपाय को करने की 24 घंटे के अंदर ही अंदर अगर आपने बहुत ज्यादा पाप कर्म नहीं किया अपने जीवन में या बहुत ज्यादा बधाई नहीं है या कुछ ना कुछ और ग्रह दोष ना हो, तो ये उपाय 24 घंटे में अपना असर दिखने लगता है। परंतु 24 घंटे में आपको रास्ता मिल जाता है, बदलाव देखने हैं। और कहते कि जब तक पौधा निकल जाता है तो आपका भाग्य जागृत हो चुका होता है। 2-3 बार और करना पड़ेगा और आपकी बधाई जरूर खुल जाएगी। वह आपकी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए पौधा नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा भी अदरक से बहुत छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं। अदरक इतना चमत्कारी होता है कि कोई भी आप किसी पर भी उपाय कर लीजिए तो ये तुरंत कहा जाता है कि वह आपके वश में हो जाता है या आपकी बात मानना शुरू कर देता है। और इसका उपाय स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते। किसी भी स्त्री को वश में करने के लिए या किसी भी पुरुष को वश में करने के लिए आपको कुछ नहीं करना।